नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम डे फोर में आज हम जानने वाले हैं कि जो क्षेत्र है श्रवण, संभाषण और मौखिक भाषा विकास यानी जो कौशल है वह हमें कौन से 9वीं कक्षा से प्राप्त करने थे, वह हमने तो किए हैं, लेकिन वह ऑनलाइन कोरोना की वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है। उसमें रिवीजन की आवश्यकता है, इसलिए यह ब्रिज कोर्स का निर्माण किया गया है। और आज के ब्रिज कोर्स के डे 4 में हम आज जो अपेक्षित कौशल आप देखने वाले हैं वह है कि ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे। जब हम स्कूल में अध्यापक हमें पढ़ाते हैं तो हमारी सुनने की, श्रवण करने की जो क्षमता है वह अच्छी होनी चाहिए। बड़े ढंग से, मन लगन से हमने जो पढ़ाते हैं अध्यापक वह सुनना चाहिए। यानी समझकर श्रवण अगर हम करेंगे तो हमारा अपेक्षित कौशल प्राप्त हो जाएगा। यही आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम जानने वाले डे 4 में कि छात्र अपने शब्दों में व्यक्त भी करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, आज हमें अध्यापक ने क्या सिखाया है। वह हमने एक दूसरे छात्रों से वार्तालाप करके उसमें संवाद में हम जानने वाले हैं गद्य में। तो आओ हम पता करेंगे कि एक हमें संक्षेप में एक उतारा दिया गया है, हम वह परिच्छेद पढ़ने वाले हैं। अध्यापक से पूछकर गट चर्चा में आपस में चर्चा करेंगे। तो आज हम आपस में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे हुए यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं डे 4 का। तो हम एक कहानी, अलग अलग कहानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसी एक हास्य व्यंग कहानी है कि बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिल्ली का बिलंगुड़ा। यह कहानी है बिल्ली के कुछ पुराने रिवाजों पर। वह सुनने के बाद उस कहानी में जो घटना घटी है, जो प्रसंग बताया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ चित्र देकर कक्षा में संवाद या गुट चर्चा करते हैं। अध्यापक छात्रों को गलत फहमी, यही शब्द उसमें आता है। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसमें एक गलत फहमी क्या होती है यह कहा गया है। उस गलत फहमी शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं, मत विचार जानने वाले हैं। जैसे गलत फहमी बहुत बार अपने जीवन में हो जाती है। गलत फहमी का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, निर्देश, स्थल, काल पर हमारा जो गलत कयास होता है, गलत अंदाज लगता है, उसे हम गलत फहमी कहते हैं। यानी गलत दृष्टिकोण निर्माण होना एकाध विषयों पर, उसे हम अंधश्रद्धा की दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए वह गलत फहमी होती है। किसी वस्तु का गलत अंदाज, तर्क निकालना, गलत कयास लगाना। यह शब्द किस भाषा से आया होगा, किसी ठीक बात को गलत क्या समझते हैं, बिल्ली के बारे में क्या क्या गलत फहमियां हैं। अगर बिल्ली सामने से जाती है तो हम क्या करते हैं,
उसे गलत अंधश्रद्धा कहते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मानते हैं। पुराने लोग मानते थे क्योंकि वह पढ़े हुए नहीं होते थे, निरक्षर होते थे, इसलिए वह कुछ गलत अंदाज लगाते थे। बिल्ली के बारे में ऐसी गलत फहमियां हैं। आप किसी गलत फहमी के शिकार बने हैं क्या कभी? कौन सी? यह हमें चर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन आप चर्चा गट में नहीं कर सकते क्योंकि आप इस ऑनलाइन लेक्चर में अलग अलग ठिकानों पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम इस चर्चा में ज्यादा वक्त न लेकर छात्रों अपने गलत फहमी का अर्थ जानना चाहिए। गलत फहमी का अर्थ होता है गलत किसी चीज का गलत दृष्टिकोण लेना या गलत मतलब निकालना, इसे हम गलत फहमी कहते हैं। घर में बिल्ली पालने के कारण क्या है, यह हमें लिखने हैं। शब्दकोश या गूगल की सहायता से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, यही हमें स्वाध्याय पुस्तिका में यही कृति करनी है। क्या क्या करनी है? इसको लिखना है, हमें उस वही में लिखना है। विलोम शब्द खोजिए और लिखिए। समझदार, इसका विलोम शब्द आपको यहां लिखना है। पुरानी यहां लिखना है। दुर्लभ, सुलभ, अल्पभाषी, बहुभाषी, समर्थन, विरोध, शुष्क, इसके बदले में हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, विलोम शब्द क्या होता है, कैसे लिखते हैं? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी के सभी व्याकरण संबंधी जो ऑनलाइन लेक्चर है इसी चैनल पर है। तो देखिए, विलोम शब्द का भी ऑनलाइन लेक्चर इसी चैनल पर आपको मिलेगा। उसमें आप विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द कैसे बनाते हैं, सभी की जानकारी आपको मिलेंगी। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा तथा अन्य प्राणियों, पंछियों जैसे चमगादड़ जो है, छिपकली, उल्लू आदि के बारे में होने वाली भी बहुत सी गलतफहमियों में आपको मालूम होंगी कि चमगादड़ को भी अशुभ माना जाता है, छिपकली को भी अशुभ माना जाता है, उल्लू का मुंह देखा तो भी अशुभ माना जाता है। तो ऐसी बहुत सी गलतफहमियां हमारे देश में लोग मानते हैं, लेकिन वह सही नहीं है, वह गलतफहमियां ही है। यही कहा है। तो अभिव्यक्त लेखन में हमें प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इसके नीचे हमें 4 से 5 पंक्तियों में लिखना है, क्योंकि प्राणी किसी अशुभ नहीं होता, कोई भी प्राणी अशुभ नहीं होता। जैसे हम हैं वैसे वही प्राणी है। ये अगर पंछी है, प्राणी है, वह अपने अपने तरीके से जीते हैं, वह अपने अपने तरीके से आते जाते हैं। वह हमें हमारा रास्ता नहीं अड़ाते, हमारा रास्ते में नहीं रुकावट पैदा करते, या हमारे कुछ काम को गलत नहीं करते। यह जानकारी हमें होनी चाहिए। यह पुराने जमाने से गलतफहमियां हमारे समाज में बनी हुई है कि अगर बिल्ली हमारे रास्ते में रुकावट बनती है तो हमारा काम अशुभ हो जाता है, हमारा काम नहीं होता। ऐसी बहुत सी गलतफहमियां हैं। इस पर हमें गलतफहमियां कौन सी है ये जानने के लिए देखिए, आओ सक्षम बने। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा
कि जमुना के पुल पर आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे और पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। ऐसी कुछ खबरें फैली हुई थी। इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ सनसनी क्यों फैली थी कि बच्चों को अगवा कर कहाँ लेके जा रहे थे, क्या अंधविश्वास में कौन सी गलत फहमियों के शिकार होते हैं लोग, समाज में कौन सी गलत फहमियां लोग पालते हैं, उसके पूर्वग्रह आदि सक्षमता से विचार विमर्श किया जाएगा। कौन सी गलत परंपराएं हमारे समाज में फैली हुई है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब तो नहीं, आप कुछ पत्रों में या कुछ किताबों में आपको वह जानकारी मिलेंगी कि पुराने जमाने में इससे भी ज्यादा गलत फहमी थी, लेकिन अब हमें अपनी कृति पुस्तिका में यह कृति लिखनी है। क्या कृति लिखनी है? उत्तर लिखना है इसका। दिल्ली में फैली सनसनी, कौन सी सनसनी फैली थी दिल्ली में, वह लिखनी है। यहां पर है, दिल्ली में कौन सी सनसनी फैली थी, कौन सी नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। यह गलत फहमियां उठी थी, इसके लिए लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। एक नदी का नाम, क्या नाम है नदी का? यहां पर देखिए, जमुना। कौन सी नदी का नाम? जमुना। देखिए यहां पर ही देखना है। इसमें अनाज रखा जाता है। किसमें अनाज रखा जाता है? बोरी में। किसमें? बोरी में। यहां पर लिखा होगा बोरी, देखो बोरियो यानी बोरी में। और बाग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? बाग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? क्या है बाग के लिए अंग्रेजी शब्द? देखिए यहां पार्क। क्या? पार्क। यह अंग्रेजी शब्द है, यह यहां पर लिखना है। कथा, कहानियां और धारावाहिकों में आने वाली कौन कौन सी अंधश्रद्धाएं हैं, यह यहाँ पर हमें लिखनी है। तो देखिए छात्रों, अब आगे किसी पशु चिकित्सक से बिल्ली और शेर के बारे में गलत फहमियां और विज्ञान, इस पर चर्चा कीजिए। शेख चिल्ली की कहानी पढ़कर अपने शब्दों में कथन कीजिए। शेख चिल्ली की कहानी पढ़ो। अगर आप कहेंगे कहाँ पर मिलती नहीं, तो आप अपने जिस ऑनलाइन लेक्चर आप टैब में या मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे हो, उसमें यह गूगल पर सर्च मारिए कि शेख चिल्ली की कहानी, आपको मिलेगी। वह कहानी पढ़िए और खूब बहुत सी अच्छी एक कहानी है, वह पढ़ना है। यह आज का जो कृति है आपके लिए पूरक साहित्य स्रोत है। बीमार न होने का दुख, लतीफ घोंगी की कहानी प्राप्त कर पढ़े, यह आपके लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर 4 में, डे 4 में यह कृतियां कुछ देखी है। तो आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।